स्वागत है आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 राज्य शोध बिहार अर्धवार्षिक का यह प्रश्न पत्र है। विषय हिंदी, यह 2 घंटे का रहता है। पूर्णांक 50 नंबर। यहाँ पे छात्र अपना नाम लिख लेंगे। वर्ग क्रमांक की जगह आपका जो क्रमांक होगा सो, विद्यालय का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, अपने प्रखंड का नाम यहाँ पे और संकुल का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा और ज़िला जो है उसका नाम लिख लीजिएगा। और ये वीक्षक का हस्ताक्षर में आपको कुछ नहीं करना, न मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर में आपको कुछ करना। अब प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। क, हामिद के माता पिता जीवित थे, तो ये गलत हो जाएगा। ख, काम करने की जगह बातें बनानी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के समर्थक थे, तो ये सही हो जाएगा। बिहारी श्रृंगार संघ के कवि थे, तो ये सही हो जाएगा। अगला है सामान्यतः झरना केवल पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क है अशोक डैक्स का सम्राट था, तो मगध का सम्राट था। ख, सिरचन के लोग डैक्स समझते थे, तो बेगार समझते थे। ग, हुंडरू डैक्स है, तो जलप्रपात है। घ, करमवीर चिलचिलाती धूप को डैक्स बना देते हैं, तो चांदनी बना देते हैं। अंग, बाल गोविंद भगत डैक्स थे, तो गृहस्थ थे। प्रश्न नंबर 3 है मिलान कीजिए। अमीना, तो हामिद की बूढ़ी दादी थी। ठेस, तो यह फनेश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचा गया। पुत्रवधू, तो पुत्र की पत्नी को पुत्रवधू कहते हैं। उद्धरण चिन्ह, तो ये सी नंबर जो है वो उद्धरण चिन्ह है। उद्गम स्थल, जहाँ से कोई नदी निकलती है उसे उद्गम स्थल कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। मतलब कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को मान लिया। प्रश्न नंबर ख है कि सिरचन क्या क्या बनाता था? तो प्रस्तुत कहानी में सिरचन नामक एक ग्रामीण कलाकार का वर्णन किया गया है। वह मेथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी यानी चटाई, बांस की तिल्लियों की झिल्ली मिलाती चीक, सतरंगे डोर के मूढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी आदि उपयोगी वस्तुएं सिरचन बनाता था। अब ग नंबर प्रश्न है ज़रूरतमंदों की मदद किस प्रकार की जानी चाहिए? तो आंसर ये लिखा गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे इसका जवाब नहीं दीजिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि 2 का ही जवाब देना है। अब अगला प्रश्न 5वां है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ईद के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं? अथवा दिवाली के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं? तो आंसर हो जाएगा दिवाली की रात को रोशनी, रंगोली और फूलों से सजाया जाता है घर को। दिवाली पर सूर्यास्त के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और फिर घर के अंदर और बाहर सभी जगहों पर दीपक जलाया जाता है। हर वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन हम लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं एवं पटाखे भी जलाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।